ओके, मेरे साथ राशिद अहमद कादरी जुड़ रहे हैं, पद्मा अवार्ड विनर है। आपका अभिनंदन है सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आज देश की हेडलाइंस में हैं, लेकिन आपने जो बात की वो भी हेडलाइन में है। मैं जानना चाहता हूं आपके साथ क्या वाकया हुआ था यूपीए के शासन के अंदर। आपको उम्मीद थी तब आपको पद्मा अवार्ड मिलेगा, लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि मोदी के शासन में आपको पद्मा अवार्ड मिलेगा, लेकिन मिला मोदी के शासन में और यूपी के शासन में नहीं मिला। वो कहानी क्या है, जरा बताइए। ये देखिए, मैं पद्मा अवार्ड का मैं हकदार था। मैं ये पद्मा अवार्ड के लिए मैं 5 साल अप्लाई करा, जबकि यूपीए सरकार थी जी। और हर साल मैं अपना प्रोफाइल भेजता था। मेरा प्रोफाइल बहुत मोटा है, उसको तकरीबन एक प्रोफाइल के लिए 4000 का खर्चा आता था। हर साल 12000 खर्चा करता था, जो 5 साल तक करता रहा। उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो मैं अप्लाई करना छोड़ दिया मैं, क्योंकि ये मुसलमानों को कुछ नहीं, मेरा अपना ख्याल था मुसलमानों को ये कुछ नहीं देती, मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये सोच के मैं खामोश बैठ गया। लेकिन 25 जनवरी 2023 को होम मिनिस्ट्री से फोन आया कि आप पद्मश्री अवार्ड के लिए चुने गए हैं। तो ये अवार्ड है तो मोदी जी मेरे को चुन के, ये अवार्ड चुन के मेरे ख्याल को, मेरे सोच को गलत साबित कर दिए, जो मेरे दिमाग में थी बात वो। मेरा अगला सवाल ये है कि आप तो पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन हर चीज की पे राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। तो विपक्ष कह रहा है कि जो नरेंद्र मोदी के साथ आपकी बातचीत हुई वो सब कुछ फिक्स था, वो पहले से ही डिसाइडेड था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी सोच गलत है। उनकी सोच गलत है। मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। मैं जब भी करता हूँ मैं अपनी बात करता हूँ। मैं लोगों की सिखाई हुई बात है तो मैं कभी भी नहीं करता। मैं किसी के बारे में ऐसा बोलना उनका गलत बात है ये, और झूठा इल्जाम है मेरे पे ये। तो क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? जब आपका संवाद हुआ तो वो एकदम ही प्रधानमंत्री आए होंगे राष्ट्रपति भवन में, और आपने उनसे, उन्होंने आपको हाथ मिलाया होगा, बधाई दी होगी, उसके बाद ये संवाद शुरू हुआ। तो क्यों विपक्ष इसमें एक शंका पैदा करना चाहता है? विपक्ष का काम ही है सभी को पर इल्जाम लगाना, उनको बदनाम करना। जी, एक अगला सवाल मेरा ये, एक धारणा है कि नरेंद्र मोदी के शासन में मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं हो रहा। आप क्या कहना चाहते हैं शाह रशीद जी? मैं और लोगों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सियासतदान नहीं हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। मेरी बात जो थी, जो दिल में थी मेरी बात, वो मेरी जबान पे आई और वो बात पे मैं कायम हूं। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में बिलीव करते हैं? आपकी राय क्या है इस पे? मैं इसमें अपनी राय नहीं दे सकता। वो सबका विकास, सबका साथ, वो दूसरे लोग जानते हैं कि मैं मेरे काम में मगन रहता हूँ। मेरे काम से मतलब है। मेरे को इतने सारे अवार्ड मिले, 12 बार फॉरेन कंट्रीज को गया, कोई भी गवर्नमेंट मेरे को एक पैसे की भी मदद नहीं करी। मैं अपनी मेहनत करके कमा के खा रहा हूँ। मैं बिकने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप बिकने वाला आप इंसान नहीं है, लेकिन विपक्ष के कुछ लोग जो ऐसा मान रहे हैं कि आप बिक चुके हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी तरफ से दो टूक बात। नहीं, विपक्ष का काम ही है दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाना, अपना मतलब निकालने की खातिर दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, जो बहुत गलत बात है वो। और वो साबित करना कि मैं बिक गया। मेरे को दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ मुझे खरीदने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब से गरीब जिंदगी, हम गरीब से गरीब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई पद्मा अवार्ड जीतने के लिए। लेकिन आज मैं आपके साथ एक संवाद करना चाहता हूं। देश ने वो दौर भी देखा है जब पद्मा अवार्ड्स बड़े और एलीट क्लास वाले वीवीआईपीज के लिए एक 5 स्टार इवेंट होता था, लेकिन बीते 9 साल में यह सूरत पूरी तरह से बदल गई व्यूअर्स। अब जूतों की चमक से उम्मीदवार का नाम नहीं तय किया जाता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ काम ही बोलता है, काम ही पुरस्कार पाने का पैमाना बन गया है। फिर चाहे दूर दराज के गांव में गुमनामी से पर्यावरण के लिए काम करने वाली तुलसी गौड़ा हो, या फिर जलपाईगुड़ी
में रहने वाले 102 साल के लोक संगीतज्ञ मंगला कांति रॉय हूं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के स्लोगन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की झलक भी इन अवार्ड्स में देखी जा सकती है। अभी आपने पद्मश्री विजेता शाह रशीद कादरी की मेरे साथ बातचीत भी सुनी। अब आप उनकी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत को भी सुनिए। मैं बीगर कर रहा मेरे पीरियड में 5 साल तक कोई तरह नहीं हुआ। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है, यह हमको नहीं दे। मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को सुनिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कई बार अप्लाई करा, लेकिन मोदी शासन ने इनको पहचाना और अवार्ड दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पुरस्कार अब उनको मिलते हैं जो डिजर्व करते हैं, जो लुटियंस दिल्ली में ही नहीं रहते, जो साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे में नहीं रहते, जो बड़े बड़े आलीशान मकानों में नहीं रहते, रसूख नहीं रखते। अब पद्मा अवार्ड उनको मिलते हैं जो इसकी काबिलियत रखते हैं। नमस्कार।